वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, मिडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत। उसमें जो टॉपिक है वो गजनवी और गौर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो पिछली क्लास हुई है, एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। उसमें हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम, उसके द्वारा जो भी घटनाएँ रहीं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो युद्ध थे वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब गजनवी और गौर राजवंश से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो हम सब लोग डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी मैं समझाऊंगी। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए। और ये सब्जेक्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो चुका है, क्लासेस ऐड हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी ये मध्यकालीन भारत हो जाएगा और प्राचीन भारतीय इतिहास, तीनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ज्योग्राफी मैंने कराई हुई है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको भी करते रहिए। तो आपके एग्जाम तक जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं एक साथ बर्डन नहीं होगा, डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करते जाएंगे। 5 से 10 मिनट की क्लास में आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा और इसी तरह आपके सारे सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा है और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी तैयार हो रहा है। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आ रहा है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आरओ मेंस टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस के प्रश्न फिर से पूछे जाने हैं और तैयारी आपको अपनी कंटिन्यू रखनी है। जो बच्चे न्यू हैं उनकी जानकारी के लिए बताऊंगी, क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आ रहा है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। जो शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन डिस्कस होता है, उनको भी करते रहिए, ठीक है। पेड कोर्स में जो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं उनको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। कोर्स में आपको सारे स्टडी मटेरियल एक साथ मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको स्टडी प्लान या स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जितना टारगेट दिया जा रहा है क्लासेस के माध्यम से सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके डेली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की और आपके एग्जाम तक कट ऑफ क्लियर करने के लिए आप रेडी होंगे, उतना आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे मुझे बोले थे पिछली क्लास में जो वीडियो मैंने बनाया था स्ट्रेटेजी के लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी चाहिए और डेली का टारगेट भी चाहिए, ठीक है। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो मैं और बनाऊँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी आपका डिटेल वीडियो बना दूंगी। पर ये क्लास है, क्लास में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्लास में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जिनको वो उसमें इंटरेस्ट है वो उधर देख लेंगे वीडियो, बाकी आप क्लास कीजिए। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे गजनवी और गौर राजवंश के बारे में। भारत में तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ था, 2 चरण में हुआ था। तो पहला चरण था जिसका नेता कौन था, महमूद गजनवी था। दूसरे चरण का जो नेता था मोहम्मद गोरी था, ठीक है। अब इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति या ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। लेनपूल के अनुसार क्या है, तुर्कों के प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कह करके लेनपूल ने संबोधित किया। अब महमूद गजनवी की उपाधि, मान लीजिए प्रश्न में आपसे आता है ये उपाधि किसने ली थी, इस बार भी प्रश्न आया था आरओ में, तो आपको याद रखना होगा कि कौन सी उपाधि किसके द्वारा ली गई, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो यमीन उद दौला, यमीन उल मिल्लाह, मतलब इसका क्या है, मुसलमानों का संरक्षक। तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इनको ये उपाधि दी थी, ठीक है। और इसी कारण उसका वंश क्या हो गया, यामिनी नाम से विख्यात हो गया। सुल्तान आजम, अब ये क्या था, ये सुल्तान आजम की जो उपाधि थी, ये सबसे पहला शासक यही था दुनिया में जिसने ये उपाधि ली थी, सुल्तान आजम की। इस्लाम का नायक मध्यकालीन इतिहासकारों को कहा गया है, ठीक है। मतलब जो मध्यकालीन इतिहासकार हैं उन्होंने उसको कहा है इस्लाम का नायक। और अव्यमेक्तम मुहम्मदा अवतर, उसके चांदी के सिक्कों पर यही लेख उत्कीर्ण है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि चांदी के सिक्कों पर किसके, अव्यमेक्तम मुहम्मदा अवतर लिखा हुआ है, तब आप नहीं याद रख पाएंगे, इसलिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और बुद्सिकन मतलब मूर्ति भंजक और गाजी, आपने देखा है जो भी मुस्लिम शासक या जो भी पहले आते थे आक्रमण के लिए वो खासकर मंदिरों को ही नष्ट करने का कार्य या लूटपाट मचाने का कार्य यही करते थे, ठीक है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। फिर महमूद गजनवी का जो पिता था वो सुबक्तगीन था। और अल्पदगीन कौन था, तो ये तुर्कदास था, गजनी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। अब ये जो गुलाम पिराई था वो अल्पदगीन का उत्तराधिकारी था और सुबक्तगीन गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी था।
977 ईस्वी में अल्पतगीन का जो गुलाम और दामाद था सुबुक्तगीन, ये गजनी का शासक बन जाता है और सुबुक्तगीन ने यामिनी वंश के बीच 977 में इसकी नींव रखी थी। 1001 ईस्वी में गजनवी का पहला आक्रमण किस पर हुआ था? तो शाहियों पर हुआ। फिर 1004 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और इस समय मुल्तान पर शिया करमाथियों का शासन था और उसका शासक कौन था? तो अब्दुल फतेह दाऊद था। 1010 ईस्वी में यहाँ गजनवी ने नगरकोट को लूटा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखिएगा। 1010 ईस्वी में तलवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया था। 1014 में थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को लूटा, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1015 में कश्मीर के लोहकोट लोहारिन दुर्ग को जीतने में ये असफल रहा था। 1018 में गजनवी ने पहली बार घाटी में प्रवेश किया, क्रमशः बरन मतलब बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन, कन्नौज पर हमला किया और महमूद ने गंगा घाटी में कुल कितने बार आक्रमण किए थे? तो 3 बार किए थे। 1019 ईस्वी में महमूद ने कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला और 15 किले इनाम, मतलब ये क्या है? तो विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में गीत लिखा तो महमूद ने इसे 15 किले इनाम में दे दिए थे। 1022 ईस्वी पंजाब का गजनी साम्राज्य में 1022 में विलय हो जाता है। सबसे अधिक पूछा जाने वाला तथ्य 1025 ईस्वी में गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था इस पर महमूद का आक्रमण होता है। 1027 में सिंध के जाटों को दंड देने हेतु गजनवी अंतिम बार भारत आया था और 1030 में फिर महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। यह एक जन्मजात सेनापति था ऐसा कहा जाता है। कुल आक्रमण इसने कितने किए? तो सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए 1000 ईस्वी से 1026 के बीच। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। जो क्रोनोलॉजी है पूछी जाती है वो मैंने आपको बता दी है। देखिए मध्यकालीन इतिहास में आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप किसी शासक के बारे में या किसी ने आक्रमण किया उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसके कौन कौन से अभियान रहे उनकी क्रोनोलॉजी याद करनी है। उन अभियान के बाद उसके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे उनको भी याद रखना है। उसके समय पर अगर कोई रचना हुई है, कोई पुस्तक महत्वपूर्ण है तो उसके रचनाकार भी तैयार करने हैं। इतना चीज़ें आपको उसके बारे में याद रखना है, ठीक है? वो बिल्कुल भी नहीं भूलना, बाकी जानकारी तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो महमूद गजनवी के दरबार के विद्वान कौन कौन थे, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो अब देखेंगे कौन कौन थे। सबसे पहले बात करते हैं अबू नस्र उतबी की। तो हमलावर दरबारी इतिहासकार जिसने अपनी पुस्तक तारीखे यामिनी या किताबे यामिनी, ये पुस्तक पूछी जाती है, किसने लिखी है? अबू नस्र उतबी ने। तो 1000 ईस्वी से महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख इसमें मिल जाता है। ख्वाजा अहमद के बारे में बात करें तो महमूद गजनवी का ये वजीर था। फिर फिरदौसी की बात करते हैं तो ये इतिहासकार था, इसने फारसी में पद्य में 1000 छंदों वाली शाहनामा लिखी थी। महमूद गजनवी के आदेश पर इसने लिखा था और इसे फारसी का होमर कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है मैच करने को आया फिरदौसी की तो शाहनामा याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है अबुल फजल बैहाकी। तो तारीखे सुबुक्तगीन का लेखक कौन है? अबुल फजल बैहाकी है। इसको लेनपूल ने पूर्व का पेप्स भी कहा है। अलबरूनी कौन था इनके दरबार में? तो राज ज्योतिष था। फराबी दर्शन शास्त्र का विद्वान था। तुसी खुरासनी विद्वान था। उसरी महान शिक्षक और राजकवि। उसरी का मुंह 3 बार महमूद गजनवी ने मोतियों से भरा था, अर्थात वो उसको प्रसन्न कर देता था। फिर फारूकी ये दरबारी कवि थे। तो आपको याद रखना है महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन था? अबू नस्र उतबी था, ख्वाजा अहमद था, फिरदौसी था, अबुल फजल बैहाकी था, अलबरूनी, फराबी, तुसी, उसरी, फारूकी। एक बार में आपने ये लिख लिया जो भी शॉर्ट नोट बना रहे हैं। तो अबू नस्र उतबी की आपको पुस्तक लिख लेनी, तारीख यामिनी, किताबे यामिनी। तो 1000 ईस्वी तक जो भी इसमें हमले हुए उसका उल्लेख मिल जाता है। ख्वाजा अहमद के बारे में ये वजीर था। फिरदौसी इनकी पुस्तक है शाहनामा और इसमें 1000 छंद हैं, ठीक है? किसके आदेश पर लिखी? तो गजनवी के। अबुल फजल बैहाकी, तारीखे सुबुक्तगीन, ऐसे लिख लेना है, मतलब तैयार हो जाएगा, 1-2 बार आप मुझसे भी सुनेंगे तो। अब आगे आपको याद रखना है महमूद गजनवी के समय कुछ समकालीन शासक कौन थे। तो कश्मीर में 1003 में दिद्दा का शासन था और उसके बाद में संग्राम राज का शासन रहता है। लोहार वंश की जो लोहार वंश है इसकी स्थापना की थी 1003 से 1028 ईस्वी में। परमार भोज महमूद गजनवी का समकालीन था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल में महिपाल शासक था उस समय। चोल में राजराज प्रथम 1015 ईस्वी तक शासक रहा। उसके बाद महमूद गजनवी का समकालीन चोल शासक राजेंद्र प्रथम भी था। तो कैसे याद रखेंगे? कश्मीर में दिद्दा, उसके बाद संग्राम राज, ठीक है, लोहार वंश का था। परमार भोज थे इसी के समय पर। बंगाल में महिपाल था। चोल में राजराज प्रथम थे, उसके बाद राजेंद्र प्रथम भी रहते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे। अलबरूनी के बारे में दिया गया क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो इनके बारे में भी जान लेंगे। ये पहले मुसलमान थे।
जिन्होंने संस्कृत सीखी थी, गीता और पुराणों का अध्ययन किया था। महमूद गजनी के ये प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी थे, जिन्होंने 11वीं सदी में ये भारत आए थे तो संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद संस्कृत में रचनाओं का उपयोग किया, जैसे कि ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर। इन रचनाएं, ये जो रचनाएं थी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और इनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। इनकी एक पुस्तक है अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद, इंपॉर्टेंट है तहकीक-ए-हिंद। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। और ये जो तहकीक-ए-हिंद थी, इसको सबसे पहले अरबी से इंग्लिश में किसने अनुवाद किया, तो वो थे एडवर्ड साची। और इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया, रजनीकांत शर्मा ने किया। तो अल-बरूनी सबसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने गीता, पुराण इन सब का अध्ययन किया, संस्कृत सीखी थी और संस्कृत सीखने के लिए इन्होंने बलभद्र, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर ये सब रचनाओं का भी अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद, याद रखेंगे। इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो एडवर्ड साची ने किया, हिंदी में रजनीकांत ने किया। ठीक है। अल-बरूनी का उपनाम क्या था, तो अबू रेहान था। उपाधि विद्यासागर की ली थी, जो भारतीय ब्राह्मण थे उन्होंने दिया था। ये प्रथम मुस्लिम भारतविद थे। जन्म इनका खीवा अर्थात ख्वारिज़्म में हुआ था 973 ईस्वी में। 77 वर्ष की आयु में गजनी में उनकी मृत्यु हुई थी। पुस्तक कौन कौन सी है, किताबुल हिंद है, या फिर तहकीक-ए-हिंद इसी को बोलते हैं, या फिर मिन मकाला भी बोलते हैं। 11वीं शताब्दी का दर्पण कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 11वीं शताब्दी के आसपास का जो इतिहास है उसका वर्णन अपनी इस पुस्तक में किया है। इवोल का भारत प्रवास के बाद इस पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। अल-बरूनी ने 113 कृतियों की रचना की थी, याद रखिएगा। किताबत सैयदना क्या है, अल-बरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है, जिसका फारसी में अनुवाद बकरी ने किया था। और किताबुल हिंद का जो अनुवाद है अंग्रेजी में 1888 में एडवर्ड सचाउ ने किया था और वहीं हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया। अल-बरूनी मामुनी वंश के ख्वारिज़्म शाह के राजनैतिक सलाहकार थे। तो हमने आज पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में, उनके जितने भी जो अभियान रहे हैं उनको क्रोनोलॉजी में याद रखना है। उसके साथ साथ आपको अल-बरूनी के बारे में याद रखना है। ठीक है, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे उनकी पुस्तक हो गई, ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा उस पुस्तक में कौन सी भाषा रही है, अरबी, तुर्की, फारसी, सब बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ये भी याद करेंगे कि ये किस भाषा में थी, किसने ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे रिलेटेड मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट लर्न कर सकते हैं इन क्लासेस से, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, सामने नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट करेंगे और आपको कोर्स की जानकारी दे दी जाएगी और आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी, PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, आप प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।